उपाध्यक्ष जी, ये बहुत ही गंभीर मामला है और पूरा देश, अब तो पहले चलिए SC ST का रिजर्वेशन था, मंडल कमीशन के संबंध में OBC का हुआ, फिर ऊंची जाति के 10% लोगों का हो गया। अब कोई समाज का वर्ग क्या कहते हैं इसमें छूटा हुआ क्या कहते हैं कि नहीं है, और सब लोग क्या कहते हैं कि सॉफ्ट हैं। और मैं इस बात से, हम अपनी पार्टी की तरफ से मैं कहता हूं, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से, कि मैं इस बात से दो चीज़ से तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जुडिशरी में आरक्षण हो, इसके लिए ज़रूरी है कि इंडियन जुडिशल सर्विस और हायर जुडिशरी में इंडियन जुडिशल सर्विस होना चाहिए। और इसको क्या कहते हैं कि एक्ट जितने भी प्लीज, और जो भी एक्ट है आरक्षण के संबंध में, उसको संविधान के नामी सूची में क्या कहते हैं कि डालना क्या कहते हैं कि चाहिए। आपने जो बातें कही, सरकार एक काम करती है, सरकार जो है सरकार होती है, न UPA की सरकार होती है, न NDA की सरकार होती है, भारत सरकार होती है। और यही कारण है कि दोनों सरकार इसमें इन्वॉल्व हैं। जो जब 2012 में हुआ तो UPA की सरकार थी, और 2000 अभी की जो बात कर रहे हैं वो NDA की सरकार है। और लेकिन जो पार्लियामेंट है वो सर्वोच्च है। और 4 बार हमको इस बात का खुशी है कि 4 बार संविधान में संशोधन हुआ। 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ, BP सिंह की सरकार थी, हम थे, मंत्री थे, और उस समय में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो उसमें SC ST का कहीं मामला नहीं था, पिछड़ा वर्ग का मामला था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन 5 साल के बाद नहीं रहेगा, तो किसी का रिजर्वेशन तो था ही नहीं, SC ST का ही था। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं, नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, पहला संशोधन क्या कहते हैं कि उनके सरकार में हुआ कि प्रमोशन में रिजर्वेशन रहेगा। फिर लोग सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन तो रहेगा लेकिन सीनियरिटी नहीं रहेगी। तब तक अटल जी की सरकार आ गई, मंत्री थे हम लोग, और उसमें जाकर के संविधान संशोधन हुआ कि नहीं, सीनियरिटी भी रहेगा। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लोग चला गया और कहा कि सीनियरिटी तो रहेगा लेकिन रिलैक्सेशन नहीं रहेगा। फिर जाकर के संविधान में संशोधन हुआ कि नहीं, रिलैक्सेशन भी होगा। फिर उसके बाद लोग कोर्ट में चला गया, फिर कोर्ट ने कहा कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन ज़्यादा नहीं होगा। फिर संविधान संशोधन हुआ और सब लोगों ने समर्थन किया कि नहीं, 50% नहीं हो, लेकिन जो 100% क्या कहते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट क्या कहते हैं कि हो सकता है। फिर उसके बाद नागराज गया कोर्ट में और उसने कहा कि ये जितने संविधान संशोधन हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट अभी कह रही है, ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स में क्या कहते हैं कि नहीं हैं, और इसलिए सब असंवैधानिक हैं। तो इसलिए मैं अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं, हमारे साथी ने ठीक कहा कि क्या कहते हैं, ये तो समझौता हुआ था पूना पैक्ट के तहत। ये जो कह रहे हैं कि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 चीज मांगा, बैकवर्डनेस, तो बैकवर्ड तो है ही, शेड्यूल कास्ट का संबंध जो है वो तो अनटचेबल था। संविधान में पढ़िए, ये बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लिए है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए OBC है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है। तो इसलिए सर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सीधी सी बात है, सरकार क्या कहते हैं, आपको मालूम है कि यही तरह का मामला हुआ था, SC ST एक्ट का मामला। 1 मिनट, SC ST एक्ट का मामला आया था, सब लोग हल्ला कर रहे थे, और हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 3 दिन के अंदर में SC ST एक्ट को कैबिनेट में हम लोगों ने 8 तारीख को क्या कहते हैं 7 तारीख को पास किया, 8 तारीख को लोकसभा में पास किया, और 10 तारीख को जो है 10 तारीख को यहाँ है हमारी सरकार। सुनिए प्लीज, मैं आ रहा हूं नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, प्लीज बी ब्रीफ। माननीय मंत्री जी, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नाउ आई कंक्लूड। प्लीज, माननीय मंत्री जी, आप यू अध्यक्ष जी, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं नथिंग इज गोइंग ऑन कि घबराने की कोई बात नहीं है। हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, कोई सरकार आरक्षण को खत्म नहीं कर सकती है, और इस आरक्षण को कायम रखने के लिए जो भी करना होगा सरकार क्या कहते हैं करेगी। हम इस सदन को क्या कहते हैं कि हम विश्वास दिलाना चाहते हैं।